करणवीर मेहरा एंड अविनाश मिश्रा में जो झगड़ा हुआ, जो बातें हुई, जिस बिना बात के मुद्दों को मुद्दा बनाया गया, उसमें कौन सही और कौन गलत है? क्या सिर्फ करणवीर को ही सॉरी मांगनी चाहिए थी अविनाश को, या अविनाश को भी सॉरी बोलना चाहिए था करणवीर को? चलिए, ये सारी बातों का चर्चा करूंगी मैं। वीडियो पे बने रहिए। टीवी चर्चा 28 पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि जो एपिसोड वाली झगड़ा है, जिसमें करणवीर एंड नॉट करणवीर तो बाद में आते हैं, अविनाश और पूरे घर वाले के बीच में जो हो रहा है कि उसे जेल जाना है। बिग बॉस ने टास्क दिया था वहाँ पे। पहले तो वो एक एक करके सबसे झगड़ा करता है, अरफीन से झगड़ा करता है। फिर वो श्रुतिका को हाथ छूने से, श्रुतिका ने उसके हाथ टच करके बोल दिया, उससे उसको प्रॉब्लम हुआ, तुम मेरा हाथ कैसे टच कर सकती हो? तो इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। फिर चुम ने साला, हालांकि हाँ, साला गाली नहीं है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बट जिस वे में चुम ने बोला था वो वहाँ पे था, पोकिंग था, वो उसका आने वाला था। तो कोई किसी को, मतलब कोई कैसे ही ले सकता है इस बात को, इस तरह की बातें थी वहाँ पर। तो एक्चुअली हुआ क्या कि फिर वो छूने वाले बात पे करणवीर उठते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि ले, मैंने तुझे टच कर दिया, क्या हो गया यार, इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहा है? वो तो बात कर रही थी तुमसे, थोड़ी ही तुमको किसी भी तरह से टच कर रही थी। तो यहाँ पे भी सॉरी, अविनाश को लगा कि भाई मैं तो एक्सपोज हो रहा हूँ। करणवीर करणवीर बहुत दिमाग से खेलते हैं। करणवीर बहुत कम बोलता है, बैठे रहते हैं, वो सबका सुनते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने वाला का मतलब खुलासा हो जाता है, पन्ना ऊपर ही हो जाता है। तो वहाँ पे उसको फेल कर दिया कि भाई तू नौटंकी कर रहा है, इतनी बातें है नहीं। उस बीच में चुम कूद पड़ती है और फिर पूरा ऐसे लगता है जैसे मारपीट हो जाएगा। अविनाश मारपीट नहीं करेगा, इस बात को करणवीर और बाकी घरवाले और अविनाश खुद भी जानते हैं, और उसी बात को करणवीर ने एक्सपोज कर दिया। ये दोनों जो लड़कियां थी, एलिश एंड ईशा, दोनों मतलब एक नंबर के ड्रामा। क्या एक्टिंग किया है भाई! पूरे अभी ये सेकेंड वीक है और अभी तक डे वन से कहा जा रहा था, और सबसे ज़्यादा कहने वाली ईशा एंड एलिश ही थी, जो कि चाहत के बारे में बोलती थी कि चाहत एक्टिंग कर रही है, चाहत का हर चीज़ एक्टिंग था, लीड रोल से निकल नहीं पा रही है। अब मैं पूछती हूँ, आप लोगों जो फैन हो यहाँ यहाँ पर, उनसे पूछती हूँ कि एलिस एंड ईसा ने जो किया अविनाश के झगड़े में, वो क्या था? क्या वो एक्टिंग नहीं था? अब करणवीर, वो दोनों लड़कियां पकड़ी हुई हैं, उससे उन्हें नायरा भी पकड़ी हुई है, और वो ऐसे कूद रहा है कि आज तो बस छोड़ दो मुझे, मैं इसे पिट दूंगा। और चुम भी वैसे कूद रही थी कि छोड़ दो भाई, आज मैं तो इसे फाड़ ही दूंगा। तो इस बीच में करणवीर आते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम लोग सब इसको छोड़ दो, हटो, पीछे हटो, हटो सब, साइड हो जाओ। इस तरह की बातें करी और उनको बोलते ही वो लड़कियां सारी साइड हो गई, ईशा, एली सब साइड हो गई। उसके बाद अब अविनाश मिश्रा क्या करे भाई, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। तो फिर वो उल्टा करण से ही लड़ने लग गए। हाँ, करण ने गाली दी उसे, और ये भी जब, पर क्यों बोला? उसने करण को कितना कुछ बोला, इस बात को कहीं भी किसी ने हाईलाइट नहीं किया, ना बिग बॉस ने हाईलाइट किया, ना करण ने खुद बोला। मैं करण से भी अपसेट हूँ, करण ने क्यों नहीं बोला? करण को भी तो बोलना चाहिए था ना भाई कि मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है, मेरी एज शेमिंग हो रही है, मेरे सक्सेस को लेकर, मेरी जीत को लेकर इतनी सारी बातें कही जा रही है, तो मैं भी तो बोलूंगा ना। एक गाली दे दिया करण ने, उसके बदले में अविनाश भी उसे गाली दे दिया। अब बात रही उसके बाल के बारे में, अविनाश बोलते हैं कि तुम्हारा सारा बाल खत्म हो गया, तुम तो आदमी हो ही नहीं। ये कितनी बड़ा कमेंट है एक आदमी के ऊपर कि तुम आदमी हो ही नहीं। मुझे आज पता चला, तुम्हें सक्सेस अभी तक क्यों नहीं मिला मुझे पता है, और तुम्हारा बाल सारा उड़ गया। ये बॉडी शेमिंग नहीं है तो क्या है? एज शेमिंग नहीं है तो क्या है? अब उस बात पे करणवीर ने बस ये रिप्लाई दे दिया कि मेरा बाल है नहीं है, क्या तुझे अपने बहन से मेरी शादी करवानी है? इसमें बहन की गाली नहीं है। वो जब तुम ऐसा बात बोलोगे तो सामने वाले का भी तो रिएक्शन होगा ना। अब उस बात को अविनाश पकड़ के बैठे हैं, करणवीर मुझे माफी मांगे फिर मैं घर वाले को खाना दूंगा। करणवीर का भी कहना सही है भाई, मैं क्यों माफी मांगू, तो पहले बात बता। पर करणवीर का बड़प्पन है कि उन्होंने एलिस से बात करी और एलिस ने कुछ अपने तरफ से बातें रखी, और फिर पूरे घर वाले को खाना मिल जाए इसलिए
करणवीर जाकर अविनाश के साथ बैठकर बातें करते हैं, सारे मुद्दों को शॉर्ट आउट करते हैं और उन्हें नेशनल टेलीविजन पे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है अविनाश से कि अगर जो मैंने गाली दे दिया और बहन से रिलेटेड बोल दिया तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। करणवीर ने फिर से एक बार दिल जीत लिया यार। एक ही दिल है करण, कितने बार जीतोगे यार। बहुत अच्छा है यार। तो चलो, आपका क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चाचा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए।